नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे हमारा एक हिंदी का प्रैक्टिस टेस्ट आता है, जिसमें हम आपको कराते हैं प्रैक्टिस हिंदी की। और आज जो हमारी क्लास है, आज हमने संपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस सेट ना लेकर बहुत ज़्यादा डाउट होने वाला और 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं प्रति परीक्षा में। तो उसी से रिलेटेड जो हमारा है आज का मुहावरों से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट है और हमने इसमें लगभग 60 क्वेश्चन रखे हैं मुहावरों के। कितने क्वेश्चन रखे हैं बेटा? 60 क्वेश्चन हमने यहाँ मुहावरों के रखे हैं। कितने? 60 क्वेश्चन रखे हैं मुहावरों के, जिससे कि आपको कभी भी फिर किसी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। इन 60 मुहावरों को याद कर लीजिए, 60 को करने का तरीका देख लीजिए, 60 का आंसर एनालिसिस कर लीजिए, फिर ज़िंदगी में कभी भी आपको मुहावरों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिए तो हम बात करते हैं आज पहले मुहावरे और दूसरे मुहावरे की तरफ। तो ये 3 मुहावरों को हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहला जो है हमारा, ये 3 मुहावरे हैं आपके, पहले इनको देखना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। तो इसका मतलब ये हो गया अपना उल्लू सीधा करना। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? लोक व्यवहार के विरुद्ध, स्वार्थी पूर्ति, विश्वासघात और बात बदलने खा। तो यहाँ से आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से जवाब मिल जाएगा और सही भी है। तो आप लोगों को जवाब मिल गया होगा और जवाब क्या है बेटा? वो है आपका स्वार्थी पूर्ति होना। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना बोलते हैं। ठीक है, शायद आप लोगों को पता चल गया होगा यहाँ से। ठीक है भाई, चलिए 1 सेकंड ज़रा मैं आपको थोड़ा सा, एक सेकंड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? दूसरा क्वेश्चन है बेटा, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? दांत काटी रोटी, ठीक है, आस्तीन का सांप, अकल का दुश्मन या बावनूस का कुंदा। ठीक है, आपको पता चल गया होगा यहाँ से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही करोगे, तो आपका भी क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, आप इसी तरीके से जो है प्रयास करते रहिए, क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर लगा के बैठिए, आप भी देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, गलत कितने हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है? बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसने इनकार करने से सारा काम रुक गया। यानी इसका मतलब कहते हैं, अक्ल पर पत्थर पड़ना नहीं, खटाई में पड़ना नहीं, गुड़ गोबर करना, कला पड़ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? बताइए बेटा। तो हो जाएगा, कहते नहीं, सारा गुड़ गोबर होना। अब ये देखिए, आप मतलब ऐसा ही में आया हुआ है एग्जाम में, तो क्या कहते हैं इसको? गुड़ गोबर करना कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एक किताब है परीक्षा वाणी, बहुत बढ़िया किताब है परीक्षा वाणी हिंदी की। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी किताब है परीक्षा वाणी, इसको पढ़ना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और आप इससे पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या है? अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान, ठीक है, विद्वानों की सभा में मूर्ख का सम्मान, मूर्खों द्वारा विद्या की पूजा करना, दुष्टों की सभा में सज्जन सम्मान। ठीक है, तो देखिए ये 2 तो गलत हैं, इन 2 को तो आप बिल्कुल गलत मान दीजिए। ठीक है, इसे भी और इसे भी। बच्चों का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होगा वो कहाँ होगा? दूसरे और पहले में होगा। तो कौन सा बन जाएगा यहाँ से? अज्ञानियों में अल्प ज्ञान करने वाले का सम्मान है, इसे कहते हैं मतलब कहते हैं अंधों में काना राजा। ठीक है, चलिए 5वां और 6ठा क्वेश्चन देखेंगे बेटा। 5वां और 6ठा, मेरे लाल अच्छे तरीके से करते रहो इसको। ठीक है, आगे है 5वां, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है? अनाड़ीपन करना, ठीक है, आत्महत्या करना, उपकार न मानना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। तो यही हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। ठीक है, खून पानी होना, पानी का खून में प्रवेश करना, कोई असर न होना, भाई का खून करना, पानी पीते ही खून की उल्टी करना। बताइए जल्दी। तो पानी खून में प्रवेश करना गलत हो जाएगा, कोई असर न पड़ना। ठीक है, भाई का खून करना ये भी गलत हो जाएगा, अपने पानी पीते ही खून की उल्टी ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कोई असर न होना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आनी भी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए
7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 7वां और 8वां क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या है, क्या है देखते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है इनकार करना, मजाक करना, प्रसन्नता प्रकट करना, नृत्य करना। जब बेटा छोटे से क्लास में होते हैं ना, बचपन में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उस टाइम जब बचपन में जब ऐसा होता था, स्कूल की छुट्टी होती थी, तो किसी ने अगर तुम्हें कुछ गलत भी बोल दिया तो उसकी तरफ को अंगूठा दिखा भागते थे इस तरीके से। या पापा जी ने कहा ये काम कर लो तो तुम कहते कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है ये काम, तो उसे क्या कहते हैं, इनकार करना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनकार करना कहते हैं। उल्लू सीधा करना, ठगना, उल्लू पालना, खुशामद करना, अपना काम निकालना। तो क्या हो जाएगा बेटा, अपना काम निकालना हो जाता। कहते नहीं है कि दूसरे का मकान जल रहा और आप जो है अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हो। ठीक है, 9वां और 10वां क्वेश्चन देख लो पहले। 9वां 10वां क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए, सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। माथा ठनकने का अर्थ क्या होता है, भयभीत हो जाना, ठीक है, हिम्मत आ जाना, ठीक है, क्रोध आना और अनिष्ट की आशंका होना। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर है। तो कहते नहीं है मेरा माथा ठनक गया भाई, अब तो अनिष्ट की आशंका होगी मुझको। ठीक है, ये होता है। ठीकरा फोड़ना का अर्थ क्या होता है, ज़ोर ज़ोर से हंसना, दुखी होना नहीं, किसी के सिर पर झूठ दोष लगाना, बर्तन तोड़ना। तो यही होता है, किसी के सिर पर दोष लगाना, उसे कहते हैं ठीकरा फोड़ना। ठीक है भैया, यही होता है सही। चलिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां और 12वां दोनों देख लेंगे। ठीक है, 11वां 12वां क्वेश्चन देख लेंगे जरूर। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या है, धूर्त प्राणी, रोग ग्रसित व्यक्ति, पेट तक लंबी दाढ़ी, ठीक है, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। ठीक है भाई, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, देखने में सीधा किंतु बहुत चालाक व्यक्ति जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है भैया, आपका सही हो जाएगा। चलिए 12वां 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां 13वां क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, उंगली पर नचाना का अर्थ क्या है, उत्तर प्रदेश बीएड में आया हुआ है। किसी की इच्छा के अनुसार चलना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना, थोड़ा सा सहारा, आरोप लगाना। तो ये हो जाता है किसी अपनी इच्छा के अनुसार चलाना। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए यहाँ पर राजस्थान देखो, राजस्थान में आया हुआ है BSTC NTT। ठीक है, और लोअर यूपी लोअर PCS में भी क्वेश्चन आया हुआ है। आग में घी डालना, यज्ञ करना, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना, किसी के क्रोध को और भड़काना, शुभ अवसर का आचरण। तो क्या हो जाएगा, किसी के क्रोध को और भड़काना। तो आपका हो जाएगा सही। ठीक है भैया, ये आपका जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला जो है आपका यहाँ से सही हो जाएगा। चौथे की अगर हम बात करें बेटा, तो 14वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, 14वां क्वेश्चन क्या है देखिए। 14वां क्वेश्चन है अंधे की लाठी होना। ठीक है, RRB कोलकाता में आया हुआ है। अंधे आदमी के हाथ में लाठी देना, अंधे और लकड़ी का साथ साथ होना, अंधे व्यक्ति की लाठी चलाने में निपुण होना, असहाय का सहारा होना, एकमात्र सहारा होना। तो कहते हैं भैया यही वाला हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, D विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा है। आ गया है लकीर का फ़कीर होना। लकीर का फ़कीर होना, सरल जीवन यापन करना, परंपरावादी होना, ठीक है, झाड़ फूक पर विश्वास करना, आडंबर विरोधी होना। क्या होगा बताइए फुर्ती के साथ। ठीक है, तो आपका हो जाएगा परंपरावादी होना। क्या हो जाएगा, परंपरावादी होना। ठीक है, परंपरावादी होना। 16वां क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन क्या है, दांतों तले उंगली दबाना। SSC ग्रेड CD 2010 में हुआ, उत्तर प्रदेश BED में हुआ। आश्चर्य करना, ठीक है, दीनता प्रकट करना, बहुत हैरान होना, मुसीबत में पड़ना। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, आश्चर्य करना। आश्चर्य करना, देख कर क्या करना है, आश्चर्य करना। ठीक है भैया, देख कर क्या करना, आश्चर्य करना। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या है, देखिए राजस्थान PCS पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा में आया हुआ है। इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना, और आगे क्या है, घृणा प्रकट करना। जल्दी बताओ प्यारे बच्चे जल्दी बताओ क्या है। तो बहुत परेशान करने का मतलब होता है नाक पर सुपारी तोड़ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार आकर परेशान करते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, नाक पर सुपारी तोड़ना कहते हैं। ठीक है, अट्ठारहवां क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां 19 और 20। ठीक है, 18वां 19 20 सब देखेंगे क्या है। बेवकूफ़ मत समझना, वाक्य को पूरा कीजिए। मैं भी उल्टी गंगा बहाना जानता हूँ नहीं, मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेलती हैं।
खेलिए। मैं दुखती रग पर हाथ रख सकता हूँ, मैं भी दिन में तारे दिखा सकता हूँ। जल्दी बताइए क्या होगी पूर्ति, इसकी पूर्ति करिए, क्या हो जाएगा। कहते नहीं बेवकूफ़ मत समझना, मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेल दी हैं, समझ गए, मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं, ऐसा बोल देंगे एकदम, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। आगे 19वां क्वेश्चन है, घड़ों पानी पड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या है, नहाना, कांपना, लज्जित होना, सर्दी लगना। तो कई बार आदमी होता है कि यार मैं तो वहाँ जाकर लज्जित हो गया, घड़ों पानी पड़ गया मेरे ऊपर, तो जब मैंने देखा तो ठीक है, इस तरीके से ये वाली बात आती है। ठीक है, आगे है जूतों में दाल बांटना, दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा लड़ाई झगड़ा हो जाना आपका हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प। 21 और 22 देख लो। 21 और 22 में क्या है देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, ये आपने एक शोले मूवी देखी होगी, उसमें जो है जब वो बसंती मौलाना साहब के बेटे को कहती है, तो उनसे कहती है अरे भाई तुम तो कारखाने में जा रहे हो ब्यूनी बनाने के, तो वहाँ तो वो बात हो जाएगी, आम के आम गुठलियों के दाम। जब मन करा आपने ब्यूनी पी ली, जब मन करा काम कर लिया। तो जब उसे याद आता है कि अरे आम तोड़ने भी जाना है, माता जी ने आम तोड़ने के लिए कहा है, वहाँ जाकर धर्मेंद्र जो है मिलता है, उसे निशाना लगाना सिखाता है। समझ गए। चलिए यहाँ पर तो क्या हुआ, मनमानी करना, नकली वस्तु देना, ठीक है, दोहरा लाभ होना, फिर बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो क्या हो जाएगा, दोहरा लाभ होना। क्या हो जाएगा, दोहरा लाभ होना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। अर्थ क्या है, बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा, एक दूसरे पल जो है नुकसान। बस यही हो जाएगा सही, यही हो जाएगा सही। सी विकल्प यहाँ का आपका सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 23-24 क्वेश्चन देखते हैं। 23-24 क्वेश्चन देखते हैं फुर्ती के साथ। अंधेरी नगरी का मतलब क्या होता है, जहाँ अंधेरा हो, राज्य विहीन जगह हो, अन्याय की जगह हो, जहाँ छोटे बड़ों का ख्याल ना रखा जाता हो। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। तो वहाँ पर जहाँ अन्याय की जगह हो, जहाँ न्याय ना हो, वहाँ पर क्या होता है, जहाँ अन्याय होता है उसे कहते हैं। ठीक है, आप डूबे तो जग डूबे का अर्थ क्या होता है, आप डूबे तो जग डूबे का अर्थ क्या होता है। बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, सबको अपने समान समझना। तो बताइए जल्दी क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो क्या हो जाएगा आपका कि जो बुरा आदमी होता है वो सबको क्या है, बुरा कहता है। बुरा आदमी जो है सबको क्या कहता है, बुरा कहता है। ठीक है भैया। 25वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन जल्दी से देखो। 25-26 जल्दी देखो क्वेश्चन क्या है, 25-26 जल्दी से देखो क्वेश्चन। ठीक है भैया, 25-26 जल्दी देखो क्या है, प्यारा क्वेश्चन है बहुत। 25-26 जल्दी देखो जल्दी। ठीक है, आड़े समय पर काम आने का अर्थ क्या है, आड़े समय पर काम आने का अर्थ क्या है। ठीक है, आड़े समय पर काम आने का अर्थ क्या है। ठीक है, मुसीबत में सहायक होना, इनकार करना, हत्या करना, सिफारिश करना। जल्दी बताओ बेटा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा यहाँ। ठीक है, बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, मुसीबत क्या हो जाएगा, मुसीबत में सहायक होना। ठीक है, मुसीबत में सहायक होना। ठीक है, ईमान बेचने का अर्थ क्या होता है, ईमान बेचने का अर्थ क्या होता है, ईमान बेचने का अर्थ क्या होता है, धोखा देना। ठीक है, गलत काम करना, याराना तोड़ना। ठीक है, अपने कर्तव्य से हट जाना। जल्दी बताओ ईमान बेचने का मतलब क्या होता है। यहाँ पर प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, अपने कर्तव्य से हट जाना। अपने कर्तव्य से हट जाने को क्या कहते हैं, ईमान बेचने को कह देते हैं। ठीक है, भागीरथ प्रयत्न करने का अर्थ क्या है, साधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न, लगातार प्रयत्न करते रहना, कठिन तपस्या करना। बताइए जल्दी। ठीक है भैया, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, असाधारण प्रयत्न करना ही हमारा क्या होता है, भागीरथ होता है। ठीक है, ठीक। 28 आपका हो जाएगा भागीरथ का मतलब यहाँ से, हाँ फिर सही है, सही है। 28 का मतलब है 28 और 29, 28-29 दोनों देखेंगे, 28-29 दोनों देखेंगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नीचे, यानी कि कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझुलाना, आगों से बड़ा। तो यही हो जाएगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझुलाना। ये आपका हो जाएगा यानी कि सी विकल्प। ठीक है भैया, ये आपका सी विकल्प हो जाएगा।
ठीक है। चलिए 29 देखते हैं, 29 क्या है। 29 में है आपका तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या है। लापरवाही से नुकसान होना होता है, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना, रुख पहचानना। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रुख पहचानना। ठीक है, जैसे सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऐसी तैयारी आपको करनी चाहिए। जैसे सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऐसी तैयारी जो है आपको भी करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी नहीं करते हैं, और तैयारी नहीं करते हैं तो फिर रह जाते हैं। ठीक है, और उस समय पर जो है आपको दिक्कत का सामना जो है करना पड़ता है। ठीक है, आपको दिक्कत का सामना जो है करना पड़ता है। ठीक है, और वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी होती है उस टाइम पर, जब हम तैयारी करते करते समय रह जाते हैं। ठीक है, और जब घर वाले हमारे देखते हैं कि सब बच्चों का नंबर आ गया है, हमारे बेटे का नंबर नहीं आया है, तब उनको जो है शर्म का सामना करना पड़ता है। और तुम जो है उसी चीज़ में जो है फिर भी लीन रहते हो। तुम कुछ नहीं शर्म करोगे। क्यों नहीं करोगे शर्म? क्योंकि तुम उसी संगत में रहते हो और तुम सोचते हो नहीं यही सब कुछ है, तुम सोचते हो यही सब कुछ है। ठीक है, तो देखिए अब आपके लिए जो है 2 लाइन है। क्या है, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो ये आपके लिए कुछ ऐसा शब्द बता रहा था जिसके लिए आपका बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी चीज़ थी। तो ये कुछ लाइन थी आपके लिए। चलिए वो आगे होता रहेगा ऐसा बीच बीच में क्लास में। ठीक है, 30वीं जो है हमारी क्या है, 30वीं बात जो है, देखिए 30वीं क्लास वो जो है हमारा प्रश्न वो क्या है, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है, नारी का अपमान करना। ठीक है, कभी समाप्त न होना, सर्वनाक कार्य। ठीक है, इसमें कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कभी समाप्त न होना, कभी समाप्त न होने को हम क्या कहते हैं, द्रौपदी का चीर होना। ठीक है बेटा, वहीं पर कहते हैं आँख फेरना। आँख फेरने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये होता है प्रेमपूर्ण दृष्टि डालना, पहले जैसा प्रेम ना होना, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना। ठीक है, किसी वस्तु पर उड़ती नज़र डालना। जल्दी बताओ क्या हो सकता है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें आ जाएगा पहले जैसा प्यार न होना, पहले जैसा प्रेम न होना। ठीक है, आंखें फेरने का मतलब ये हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन क्या है, चूहे के चाम में नगाड़े नहीं मढ़ते। अच्छा, चूहे की चमड़ी से मतलब नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया, सीमित साधनों से जो है बड़े काम नहीं होते, यही आ गया है। ठीक है, चूहे की चर्म से जो है नगाड़े नहीं बजते। ठीक है, चलिए घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो दीपावली मनाना, खुशी मनाना। ठीक है, रईसी प्रकट करना या अपने को विशिष्ट समझना। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा खुशी मनाना। ठीक है, खुशी मनाना। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए 34वां क्वेश्चन देखेंगे, 34वां और 35वां दोनों देखेंगे। 34वां 35वां दोनों देखेंगे। क्या है, सोने में सुगंध, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सुंदर वस्तु में और गुण होना। अच्छा, सुगंध से युक्त आभूषण, बहुत बढ़िया, सुंदर आभूषण होना, बहुत बढ़िया, सुगंधित होना। जल्दी बताओ क्या होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या होगा, सुंदर वस्तु में और गुण होना, और गुण होना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, थाली का बैंगन होना, थाली का बैंगन होने का मतलब अधिक चिकना होना, चौड़ा होना, गोल होना और सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। बताइए, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, सिद्धांतहीन होना। और यहाँ ध्यान दो, यूपी SSC 2010 में आया हुआ है, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, अब आगे जो आ रहा है ना, लेखपाल का आ रहा है, राजस्व लेखपाल वाला। देखो, ऊँट के मुँह में जीरा, राजस्व लेखपाल में क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में। ठीक है, फिर PGT में क्वेश्चन आया 2011 में। ऊँट के मुँह में जीरे का सही अर्थ क्या है, बहुत थोड़ा, ऊँट के मुँह में पीड़ा होना, ऊँट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी परीक्षा वाणी बुक हिंदी के लिए बहुत अच्छी है, हिंदी के लिए बहुत अच्छी बुक है परीक्षा वाणी। तो इसलिए आपको याद करके उसे पढ़ लेना है, अच्छी बुक है। ठीक है, मुँह की खाने का मतलब, पहले इसको देख लेते हैं। तो कहते हैं पेट भरने के लिए कुछ भी, ऊँट के मुँह में जीरा, बहुत थोड़ा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत थोड़ा हो जाएगा, बहुत थोड़ा हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं। मुँह की खाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, भोजन करना, चोट खाना, बुरी तरह हारना, गिर पड़ना। तो ये क्या हो जाएगा, बुरी तरीके से
हारना, बुरी तरीके से हारना हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ें तो चलती रहेंगी ना। 38वां क्वेश्चन क्या है? 38वां क्वेश्चन क्या है? मेंढकी को जुकाम होना, अरे वाह, बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, भयंकर बरसात होना, भयंकर सर्दी होना। जल्दी बताओ क्या हो गया? बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है भैया, बिंदास क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा बिना योग्यता के योग्य होना। ठीक है, बिना योग्यता के योग्य होना, ये आपका हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है, चलिए। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं पड़ती। जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा? बिंदास है, बिंदास। तो क्या हो जाएगा? छल कपट का व्यवहार जो है हमेशा नहीं चलता, एक बार जो है पकड़ा ही जाता है, एक बार जो है बेटा क्या हो जाता है? पकड़ा ही जाता है। तो यही आपका जो है आंसर है, यही जो है आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, चलिए 40वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? 40वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? समझो 40वां क्वेश्चन क्या है? 40वां क्वेश्चन क्या है? खग जाने खग की भाषा। लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में, यानी पक्षी की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझते हैं। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? बिंदास बताएंगे, बिंदास। तो क्या हो जाएगा? समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक है भाई, सराहते हैं। अब 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक मोटिवेशनल और होना चाहिए बीच में, फिर 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर एक मोटिवेशन बाद में देंगे। ठीक है, तो जो मैं बीच में जो है ना, ये कड़ी आ जाती रहनी है। ठीक है, आती रहनी चाहिए। ठीक है, ये कड़ियाँ जो हैं आपको बीच में आनी चाहिए। ठीक है भाई, जैसे कि आज अभी का मोटिवेशन क्या है? ज़िंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा, ज़िंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। एक बार फिर, ज़िंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा, आज वक्त ख़राब है तो क्या हुआ जनाब, आज वक्त ख़राब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखाऊंगा। तो ये आपके लिए है, बढ़िया चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मोटिवेट होते चाहिए बीच में। ठीक है, चलिए 41वां क्वेश्चन क्या है? 41वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, यूपी SSC 2013 में क्वेश्चन आया है। अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अच्छा, अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना। ठीक है, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, मुसीबत पर मुसीबत आना। जल्दी बताओ, अंधे के हाथ बटेरा लगने का है, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। ठीक है, यानी कि सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 42वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? 42वां क्वेश्चन, ठीक है। अब 42वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? बयालीसवां क्वेश्चन समझिए। 42वां क्वेश्चन है, अपना पीना जात पूछने का अर्थ क्या है? तो अनोखा काम करना, विपरीत काम करना। ठीक है, वहीं पर काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? बिंदास। तो क्या हो जाएगा? काम निकलने के बाद सोचना, काम निकलने के बाद सोचना। ठीक है, 43वां क्वेश्चन क्या है? 43वां क्वेश्चन क्या है? आंख भर आना, आंसू आ जाना, भाव विभोर होना, नींद आना, आंख दुखना। क्या है आपका? जल्दी बताएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या है? भाव विभोर होना, भाव विभोर होना। यहाँ पर यह 44वां क्वेश्चन, चेहरों पर हवाएं उड़ना का अर्थ क्या है? नवोदय विद्यालय में आ चुका है। तेजी से चलना, घबरा जाना। ठीक है, जवाब ना देना, क्रोधित होना। ठीक है भैया, जल्दी बताओगे क्या आंसर है इसका? तो इसका हो जाएगा, चेहरे पर हवाएं उड़ने का मतलब है हाँ घबरा जाना। जब घबरा जाते हैं तब होता है चेहरे पर हवाएं उड़ना। जूते चाटना, अरे वाह, यूपी राजस्व लेखापाल में आया है क्वेश्चन, जूते। ठीक
ठीक है, इधर उधर घूमना, ठीक है, घूस लेना, जूतों को चमकना, अरे नहीं, खुशामद करना होता, क्या होता, खुशामद करना, ठीक है भाई। एक सेकंड। ठीक है, खुशामद करना तो हो गया है। अब आता है 46वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है भाई। 46वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। 46वां क्वेश्चन में है 46वां क्वेश्चन का मतलब है अक्ल का दुश्मन, मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। मित्र, महापंडित, महामूर्ख, शत्रु। तो अक्ल का दुश्मन किसे कहते हैं, अक्ल का दुश्मन किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। तो अक्ल का दुश्मन कहते हैं महामूर्ख इंसान को। क्या कहते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, आगे है आँख न दीने दीदा काढ़े कसीदा। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो बहुत निपुण बनना, ठीक है। साधन न होने का काम, यूपी ने पूछा है। सर्वदा योग्य, योग्यता ना रहने पर भी काम की सेखी बघारना। बताओ क्या हो जाएगा, बिंदास। तो क्या हो जाएगा, योग्य ना रहने पर भी काम की सेखी बघारना, ठीक है। चलिए, आपका हो जाएगा 48। जस दूल्हा तस बनी बारात। कहावत का मतलब क्या, राजेश ने पूछा है। अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसा दुख वैसा साथी, किसी की चाल से अपनी इच्छा जानना, ठीक है। फिर आगे अच्छे बुरे को समझना, ठीक है। बताओ क्या बनेगा, तो आपका हो जाएगा जैसा खुद वैसा साथी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन क्या है। 49वां क्वेश्चन क्या है, देखिए। पत्थर का पक्को जोक नहीं लगती, सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज़ आसानी से ख़राब नहीं होती, दो धूर्तों से प्राय टकराव नहीं होता, हड्डी का कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। जल्दी बताओ क्या है, क्या बन जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 50वां क्वेश्चन क्या है। 50वां क्वेश्चन क्या है, 50वां क्वेश्चन है खाला का घर, ठीक है। आसान काम, मौसी का घर, विषम परिस्थिति, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या है, बिंदास। तो तुम्हें पता है आसान काम को कहते हैं खाला का घर, ठीक है। आसान काम को कहते हैं खाला का घर है क्या, बिल्कुल, ठीक है। शैतान की आँख, इस मुहावरे का उपयुक्त उदाहरण देखिए। यूपी में, ये भी यूपी में सारे मोस्ट हैं, ये भी यूपी में, सब यूपी के हैं। शैतान की आँख इस मुहावरे का अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। बताओ क्या होगा, बिंदास है बिल्कुल क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, अत्यंत लंबी वस्तु को क्या कहते हैं, बहुत लंबी वस्तु को शैतान की आँख बोलना, ठीक है। बछिया का ताऊ, कामचोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, अत्यधिक रवेदार व्यक्ति। बताओ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। आगे क्वेश्चन है अंधे को दीमक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यूपी में ये भी, ठीक है। तो क्या है, अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। बताओ क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को उपदेश देना।
54वां क्वेश्चन देख लेंगे और 55वां क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, 54 55 दोनों देख लेंगे। क्या है? आँख एक नहीं कजरोली 10 10 क्या है? ये भी यूपी टाइट में क्वेश्चन आया है। व्यर्थ आडंबर, आँख के काजल लगाना, आँख की देखभाल करना, लाइलाज बीमारी। क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। तो आपका हो जाएगा यहाँ से ए, यानी कि व्यर्थ आडंबर होना, नाक का बाल होना, शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अत्यंत प्रिय होना, दिल दिल होना। तो क्या हो जाता? अत्यंत प्रिय हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बैल ना कूदे कूदे तंगी। ठीक है, कहावत का मतलब क्या है? वीरता पर का विश्वास, गड्ढे में कूदना, साहसी कार्य करना, स्वामी की बात पर सेवक भी का सहाय। जल्दी बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन सा बन जाएगा? तुम्हें पता ही है, ये वाला डी विकल्प बन जाएगा। साहसी यानी स्वामी की बात पर सेवक का भी साहस होना। ठीक है, 57 58 क्वेश्चन देखते हैं। पहले 57 58 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 57 58 क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? अंडे का शहजादा होना। अंडे का शहजादा होना क्या है? कमज़ोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, कौन था आ जाएगा? जल्दी बताओ तुम। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसका अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे का अर्थ क्या है? बिना मांगे सलाह नहीं देना, दूसरों को उपदेश देने से आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, दूसरों की बात को शीघ्र लेना। बताओ क्या होगा क्वेश्चन? जल्दी बताओ क्या होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? दूसरों को उपदेश देने की आशा करना। ठीक है, अब 59 और 60वां क्वेश्चन क्या है? 59 और 60। एक तो करेला और तीजा दूजे नीम पर चढ़ा का अर्थ क्या है? बुरे का और बुरा से संग होना। ठीक है, एक बुरा तो दूजा उससे भी बुरा, दूसरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे को अच्छे से संगत। क्या हो जाएगा? बुरे का और बुरे से संगत होना। एक तो बुरा, दूसरा क्या? जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा? मुझे तो आंसर मिल चुका है इसका। क्या है? ए विकल्प हो जाएगा, बिल्कुल सही। बुरे का और बुरे से संग होना। ठीक है, अब देखो उत्तराखंड ऐसा ही पूछा है। खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का क्या है? काम श्रमिक करके बहुत मिलना, श्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पाना, श्रम कम और बहुत कुछ मिलना। क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ इसका। तो हो जाएगा आपका श्रम अधिक और फल कम होना। तो बेटा ये थे आपके 60 मुहावरे, और जो ऐसे मुहावरे थे जो कि आपको सभी परीक्षा में देखने को मिलेंगे और सभी परीक्षाओं के आगे भी थे। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जो क्लास में मजा आया होगा। अब मुहावरों से कोई भी क्वेश्चन आपको बचेगा नहीं, एक दो बार क्लास देख लोगे, रट जाएंगे आपको। यही क्वेश्चन आते हैं बार बार रिवाइज होकर। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और ये हमारी 2 बजे जो है डेली क्लास आती है। तो मिलते हैं अपनी ऐसी दमदार क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।